हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि ये सीरीज वन साइडेड होगी, तो भारत ने वैसे ही बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में झाड़ू मार के गेम से बाहर कर दिया। बांग्लादेश केवल दो सेशन ही गेम में रही और उसके बाद भारत ने उनको एकदम ही नॉकआउट पंच करके गेम से बाहर कर दिया। अश्विन की पारी बहुत ही बेहतरीन रही और उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस जबरदस्त था। बट यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं भारत के परफॉर्मेंस की या फर्स्ट टेस्ट मैच रिव्यू की। यहां मैं बात करूंगा व्हाट एक्साइटिंग टाइम्स वी इंडियन फैंस आर विटनेसिंग एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट। यार हमेशा से ना भारत स्पिन डोमिनेटेड कंट्री रहा है। यहां पर हमेशा क्वालिटी स्पिनर्स आए हैं, चाहे 70s के स्पिन क्वार्टेट हो या फिर उसके बाद कुंबले, भज्जी, वेंकटपति, राजू, अश्विन, जडेजा। हमने हर समय स्पिन बॉलर्स निकाले हैं एंड स्पिन पार्टनरशिप भी हमारी रही है वेयर स्पिनर्स हैव वर्कड इन टैंडम। बट एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन जो हमेशा हम लोग लैक करे हैं वो है फास्ट बॉलिंग यूनिट, हंटिंग इन पेयर्स, हंटिंग इन पार्टनरशिप, जो लगातार दोनों एंड से अच्छी फास्ट बॉलिंग और एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग देखने को मिलती है। वो हमें बहुत सालों बाद देखने को मिली है। यार अगर बात करें तो हम हमेशा से फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप्स की बात सुनते हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 80s में वेस्ट इंडीज की थ्रेटनिंग बॉलिंग यूनिट, या फिर उसके बाद कर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोस, इयन बिशप, वकार, वसीम, शोएब अख्तर, या उससे पहले अकीब जावेद। और अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की तो एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, डिविलियर्स जैसे कई दिग्गज पार्टनरशिप्स रही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया की गिलेस्पी, मैकग्राथ, ब्रेटली, और उससे पहले कैस्प्रोविच या मैकडर्मट के साथ मैकग्राथ की पार्टनरशिप। तो हमेशा से हर देश के पास अच्छी फास्ट बॉलिंग यूनिट रही है एंड वी एज इंडियंस हैव ऑलवेज बीन अनलकी कि हम कभी भी दो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स या बॉलिंग यूनिट एक साथ नहीं खिला पाए। फॉर एग्जाम्पल यार जब 80s में कपिल देव आए और उन्होंने फाइनली साबित किया कि इंडिया से फास्ट बॉलिंग प्लेयर निकल सकते हैं, तो उनके साथ पार्टनरशिप के लिए कौन था? रॉजर बिनी, मदन लाल, जस्ट मीडियम पेसर्स। और वो सब कॉन्टिनेंट और इंग्लैंड कंडीशंस में सक्सेसफुल हो सकते थे। बट जहां ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की या वेस्ट इंडीज की पिचेस आती हैं, जहां पर हार्ड हिटिंग लेंथ डालनी पड़ती है, स्विंग के साथ साथ सीम या बाउंस का भी इंपॉर्टेंस होता है, पेस का इंपॉर्टेंस होता है, वहां इंडिया हमेशा लैक करती थी। इसीलिए इंडिया ने इंग्लैंड में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। बट इंग्लैंड के अलावा हम जहां भी जाते थे ना यार, हम क्लीन स्वीप होके आते थे। यहां तक कि हम लोग जिम्बाब्वे से भी वन ऑफ टेस्ट मैच हार जाते थे। जिम्बाब्वे में 2 मैच की सीरीज जो 2001 में हुई थी, वहां भी हम 1-1 ही ड्रॉ करा पाए थे। तो बात करते हैं इंडियन फास्ट बॉलिंग हिस्ट्री की, तो कपिल देव या 90s तक बहुत ज्यादा पीक में थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट श्रीनाथ का डेब्यू हुआ 91 में और अपनी डेब्यू सीरीज में ही उन्होंने 11 विकेट लिए और उम्मीद थी कि यार उनको और मौके मिलेंगे। और बट वो 94 जब तक कपिल रिटायर नहीं हुए, एंड कपिल का जो आखिरी के 3 साल थे ना यार, उन्होंने 92 में 400 विकेट लिए थे और 94 में जाके 16 टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्होंने अगले 34 विकेट लिए एंड फाइनली 94 में वो रिटायर हुए। तो जो 3 साल श्रीनाथ के वेस्ट हुए ना यार, जब बॉलर एकदम रॉ होता है, एक्सप्रेस पेस होता है, एंड श्रीनाथ उस टाइम पे 150 की स्पीड से बॉल डालने के केपेबल थे। उनका टेस्ट करियर कपिल की वजह से शॉर्ट रहा, बट कपिल और श्रीनाथ भी कभी साथ में खेल नहीं पाए। फिर श्रीनाथ की जोड़ी बनी वेंकटेश प्रसाद के साथ एंड ये जोड़ी वनडे में बहुत इफेक्टिव थी क्योंकि वेंकटेश प्रसाद वाज अ मोर इफेक्टिव ओडीआई बॉलर देन अ टेस्ट मैच बॉलर। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड भी कम थी। तो हम कभी भी वो थ्रेटनिंग फास्ट बॉलिंग यूनिट बना ही नहीं पाए। अगर कर भी आए तो वो भी वनडे में उनका फिनोमिनल रिकॉर्ड रहा है, बट टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा रिकॉर्ड उनका खराब ही रहा है। फिर 90s में हमने किन किन बॉलर्स को डेब्यू नहीं कराया? जितना मुझे याद आता है, अभय कुरुविला, देवाशीष मोहंती, डोडा गणेश, रॉबिन सिंह जूनियर, इकबाल सिद्दीकी। हम जो भी थोड़ा बहुत लंबे रनअप से बॉल डाल सकता था उसने भारत के लिए डेब्यू किया एंड इसमें से शायद देवाशीष मोहंती ही ठीक ठाक थे, बाकी तो इतना कुछ कर नहीं पाए। फिर आई हमारी यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर्स, जहीर खान और आशीष नेहरा, एंड फाइनली हमें लगा कि यार वी हैव 3 क्वालिटी
पेस बॉलर्स, बट श्रीनाथ 2003 में रिटायर हो गए एंड आशीष नेहरा वाज इंजर्ड टू मेनी टाइम्स। मतलब उनका तो खुद का स्टेटमेंट है कि यार मेरी बॉडी में इंजरी नहीं है, मेरी इंजरी में बॉडी है। तो नेहरा भी लंबा खेल नहीं पाए। फिर जब जहीर खान इंजर्ड हुए तो हमारी टीम में आए इरफान पठान और लक्ष्मीपति बालाजी, बट अगेन हम लोग बहुत अनलकी रहे। बालाजी केवल 6 टेस्ट मैच ही खेल पाए और उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर जो बैक में हुआ था वो इतना सीरियस था कि वो कभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी ही नहीं कर पाए। एंड इरफान पठान भी यार, ग्रैग चैपल ने उनके साथ क्या किया, जो इतना क्वालिटी स्विंग बॉलर इतना अच्छे पेस से डालता था, उसकी फॉर्म और स्पीड ऐसे डिक्लाइन हुई कि वो 135 140 की स्पीड के बाद सीधे 120 125 130 तक की स्पीड में आकर चिमट गया। फिर डेब्यू हुआ आरपी सिंह का और जहीर और आरपी सिंह ने इंग्लैंड में जाके बवाल मचा दिया। उन्होंने इंडिया को 21 साल बाद सीरीज जिताई। बट यार आरपी सिंह भी ना केवल 2 साल ही क्रिकेट ढंग का खेल पाए। 2007 के बाद इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप T20 के बाद आरपी सिंह ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला कि वो कहां गए, और वो कभी भी वो क्वालिटी या वो स्टैंडर्ड जो उन्होंने 2007-6 में अचीव किया था वो वापस कभी पा ही नहीं पाए। इस बीच मुनाफ पटेल भी आए। मुनाफ पटेल का बहुत ही शानदार डेब्यू रहा। वो 150 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे और इन स्विंगिंग रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स डालने में माहिर थे। बट यार वो भी इंजरी को सस्टेन नहीं कर पाए और इंजरी ने उनकी पेस भी उनसे छीन ली और करियर के एंड तक आते आते मुनाफ पटेल केवल 110 120 125 की स्पीड तक ही बॉल डाल पाते थे। हाँ, यहां पर हमें कुछ अच्छे स्विंग बॉलर्स जरूर मिले जैसे भुवनेश कुमार और प्रवीण कुमार, बट जैसा कि मैंने बोला कि यार ये बॉलर्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। भुवी ने अफ्रीका में फिर भी सही किया है, बट अफ्रीका की सारी पिचेस स्विंग नहीं होती है, कहीं कहीं पर सीम या बाउंस की जरूरत भी होती है और उन पिचेस में भुवी ने स्ट्रगल किया है। हाँ, जहां स्विंग होती थी तो यार वहां भुवी ने हमें मैच भी जिताए हैं। श्रीसंत एक और बॉलर मुझे याद आते हैं जो बहुत इफेक्टिव थे, बट यार ही वॉज अ लूज कैनन। एंड उस टाइम पे ना धोनी के अंडर एक हमारी सबसे बड़ी वीकनेस जो थी ना कि धोनी वॉज नेवर अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन। वो हमेशा स्पिनर्स डिपेंडेंट रहता था। The major role of any fast bowler under Dhoni was to contain runs and not to go for wickets। तो ये स्ट्रैटेजी इंडिया में तो बहुत काम आई, पर जब हम इंडिया के बाहर गए, फॉर एग्जांपल 2011 में हम इंग्लैंड टूर गए, वहां हम 4-0 से हारे। फिर हम ऑस्ट्रेलिया टूर गए, वहां भी हम 3-0 से हारे। तो यार 90s के बाद ना और 80s के बाद जहां हम हमेशा क्लीन स्वीप होते हुए आते थे अवे सीरीज में और ड्रॉ कराना अचीवमेंट होता था, तो उसके बाद बहुत सालों बाद हमें ऐसा लगा कि यार हमारी टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव करने की जगह डाइग्रेस कर रही है और हमारा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है। बट देन केम कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा एंड केम द क्रॉप ऑफ यंग फास्ट बॉलर्स एंड यार व्हाट अ क्वार्टेट वी हैव करंटली। चाहे सिराज, बुमराह, शमी एंड अभी आकाशदीप जो आए हैं, यार वो चारों इतनी अच्छी लाइन लेंथ और इतनी अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं कि अगर आप किसी एक को हटा भी देते हैं ना मैच से तो आपको पता ही नहीं चलता। इवन सब कॉन्टिनेंट पिचेस में अगर आप पिछले कुछ टेस्ट मैचेस का स्टार्ट्स उठा के देखें तो फर्स्ट इनिंग में तो एटलीस्ट यार 6-6 7-7 विकेट हमारे फास्ट बॉलर्स ही ले जा रहे हैं। यस, स्पिनर्स आर कमिंग अप इन द सेकेंड इनिंग्स एंड वो विकेट ले रहे हैं, बट यार फास्ट बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में ही अपना काम बहुत ही बखूबी से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार अगर आप बांग्लादेश मैच की ही बात करें तो पहले इनिंग में अश्विन वेंट विकेटलेस, जो इंडिया में बहुत ही कम होता है। अब उसके अलावा फास्ट बॉलर्स ने पहले इनिंग में 8 विकेट लिए और जडेजा को 2 विकेट मिले। एंड ये भी बड़ा ही अचंभित करने वाली बात है कि यार इंडियन पिचेस में 3 प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है और 2 स्पिनर्स के साथ, जबकि उम्मीद थी कि शायद अक्षर या कुलदीप आकाशदीप की जगह खेलेंगे। एंड बात करता हूं यार आकाशदीप की, तो आकाशदीप ने भी जब डेब्यू किया था रांची में इंग्लैंड के अगेंस्ट तो जसप्रीत बुमराह वो मैच खेला नहीं था। एंड उस मैच का भी अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें ना तो फर्स्ट इनिंग में सिराज और आकाशदीप ने मिलाकर 5 विकेट ले लिए थे। तो फास्ट बॉलर्स हमारे एज अ यूनिट हंट कर रहे हैं। एंड यार वो फेमस डायलॉग है ना कोहली का कि लेट्स गिव देम हेल्प फॉर 60 ओवर्स। एंड हमारे बॉलर्स ने दिया भी, बाउंसर्स पे बाउंसर्स, रिवर्स स्विंग, स्विंग आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्कर्स,
जो रेpertoire होता है फास्ट बॉलर का और जो भी टेक्निक होती है वो सब उन्होंने लगा दी। और ये तभी पॉसिबल है ना यार कि जब जो 3-4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं वो सब एक साथ अटैक करें, एक तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर बने, ना कि केवल एक तरफ से और दूसरी तरफ से रन्स आए जाए करे, जैसे जब वरुण आर्यन या वीआरवी सिंह टाइप के बॉलर्स बॉलिंग करते थे। तो अगर आप प्रेशर बना भी लो तो भाई वो एकदम प्रेशर रिलीज कर देते थे हर ओवर में बाउंड्री देकर। बट अभी का जो क्रॉप है ना भाई, अगर ये 2-3-4 साल और खेलता है ना तो आई गेस इनका नाम भी वैसा ही होगा जैसे हम बहुत ही सम्मान से वकार वसीम का लेते हैं या एम्ब्रोस वॉल्श का लेते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप भी वैसी ही रहेगी, स्पेशली शमी, सिराज और बुमराह की। एंड आई होप दे स्टे फिट एंड इंडिया की फास्ट बॉलिंग क्रॉप ऐसे ही अच्छा करती रहे और हमें और ज्यादा फास्ट बॉलर्स, एक्साइटिंग बॉलर्स मिले और हम इनकी फास्ट बॉलिंग को अच्छे से एंजॉय कर पाए। थैंक यू।